आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स को हम डिफाइन करते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप क्या होते हैं? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम atomic number but different mass number। एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के ऐसे एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट हो। किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एटम्स उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने कहा था कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो एलिमेंट तो वही है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए यहाँ पर भी जब आइसोटोप को डिफाइन करेंगे तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मैस नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। सपोज ये हमारे पास एक एटम है और एटम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। हर एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैस नंबर। सपोज हाइड्रोजन जो है उसके ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो सबका 1 है। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है। अगर इनका मैस नंबर हम देखें तो इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 है, जबकि इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 3 है। तो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, जबकि जो इनका मैस नंबर है वो डिफरेंट है। एक का 1, एक का 2 और एक का 3। तो ये जो 3 एटम्स हैं ये एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। वजह क्या है? इनका मैस नंबर जो है वो डिफरेंट। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब आइसोटोप जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होती है। आइसोटोप जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप जो हैं उनमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जितने भी आइसोटोप है। इस हाइड्रोजन के आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें, इसकी राइट करें, इसकी राइट करें, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस करती है एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। इनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी सेम होते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हर एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसमें प्रोटॉन भी सेम होंगे। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जबकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो डिफरेंट हो सकती है। न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से ही इनका मास नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि मास नंबर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो सम होता है वो कहलाता है मास नंबर। तो सम डिफरेंट कैसे आएगा? जब न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगी। तो आइसोटोप्स में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जितने भी आइसोटोप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी सेम होती है। जितने भी आइसोटोप्स हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जब कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो उस वक्त उसके इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल से या बाहर निकलते हैं या आउटर शेल के अंदर आते हैं, फिर एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इनकी सेम होती हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, जबकि जो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है मास नंबर के ऊपर। तो जब मास नंबर डिफरेंट होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो ये डिपेंड कर रही होती हैं मास नंबर के ऊपर। तो जब मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ये पांच चीजें हैं आइसोटोप्स के बारे में जिनको आपने याद रखना है। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए जो लास्ट 2 पॉइंट्स है इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये भी बन सकता है आपका कि व्हाई आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका आंसर क्या है? आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर क्या है? They have isotopes have different physical properties because they depend upon mass number। अब हम कुछ आइसोटोप्स के एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में, उन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। Hydrogen have 3 isotopes. They have same atomic number. All isotopes have atomic number 1, 1 and 1, but they have different mass number. One isotope has atomic number 1, other isotope has atomic mass या mass number 2, and third isotope have mass number 3. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है जबकि मास नंबर उनका डिफरेंट है। इनके नाम भी आपने याद रखने हैं। जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका नाम है प्रोटियम, प्रोटियम। जो सेकंड आइसोटोप है उसका नाम है ड्यूटेरियम, जबकि जो थर्ड आइसोटोप है उसका नाम है ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, आइसोटोप्स वाले टॉपिक में स्ट्रक्चर, इनकी फिगर बनाना जो है वो मस्ट है। तो जो प्रोटियम है उसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हम यहाँ पर राइट करेंगे कितने प्रोटॉन है इनमें और कितने न्यूट्रॉन। और इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करना है। इलेक्ट्रॉन को मेंशन करने के लिए न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हम सर्कल्स बनाएंगे और इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। एटॉमिक नंबर अगर इसका 1 है तो इट मींस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन हम यहाँ पर राइट कर देंगे 1। इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस सर्कल में हम एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हमने राइट में न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम फाइंड करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपने हमने टॉपिक पढ़ा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर दें तो हमें मालूम हो जाता है कि न्यूट्रॉन कितने हैं। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो ये न्यूट्रॉन इसके पास कितने होंगे, 0। तो ये प्रोटियम का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम देखते हैं ड्यूट्रियम। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस बनाएंगे। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को स्मॉल n और प्रोटॉन को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो इसके पास भी प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो न्यूट्रॉन इसके पास 1 है। अब देखते हैं ट्रिटियम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करना है। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। मास नंबर 3 है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो न्यूट्रॉन इसके पास है 2। तो अब ये देखा आपने स्ट्रक्चर से ये बात वाज़ेह हो रही है कि तीनों आइसोटोप्स के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, इसके पास भी एक प्रोटॉन, इसके पास भी एक प्रोटॉन, इसके पास भी एक प्रोटॉन। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट है। इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं, इसके पास एक न्यूट्रॉन और इसके पास 2 न्यूट्रॉन। तो ये थे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। ये कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर सेम है 6, मास नंबर 12, 13 एंड 14। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। इन 3 में से 2 जो है कार्बन 12 और कार्बन 13 ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जबकि C14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो कार्बन, सबसे पहले हम इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस विद सर्कल्स इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और आपको मालूम है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 6 इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए एक और सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। तो ये कार्बन जिसका मास 12 है, ये उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। अब हम देखते हैं कार्बन 13 का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर सर्कल ड्रॉ करने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड शेल में 6। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे
और मास नंबर 13 में से एटॉमिक नंबर 6 को माइनस करेंगे, 13 माइनस 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 7। अब देखते हैं कार्बन 14 का स्ट्रक्चर। सबसे पहले न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में बाकी रिमेनिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएंगे। प्रोटॉन इसके भी 6 होंगे। न्यूट्रॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का। इस फिगर को भी देखें तो यहाँ से बात क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, प्रोटॉन की तादाद भी सेम है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 और कार्बन 14 में 8। इसके अलावा जो इनकी नेचुरल एबंडेंस है कि कुदरती तौर पर ज़मीन कुदरती तौर पर ये कितने मिकदार में पाए जाते हैं, तो कार्बन 12 जो है ये 98.9% इसकी अबंडेंस है, इनके सबसे ज़्यादा मिकदार में ये वाला आइसोटोप जो है वो मौजूद है दुनिया में। जबकि C13 और C14 ये 1.1% तक मौजूद है नेचर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, Cl35 और Cl37। एटॉमिक नंबर दोनों का 17, मास एक का 35 और एक का 37। अगर हम इसकी फिगर ड्रॉ करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 17 और न्यूट्रॉन 35 में से 17 माइनस करके 18, और जो इलेक्ट्रॉन्स है 17 फर्स्ट शेल में आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, तो ये 10 हो गए। 17 ड्रॉ करने तो एक थर्ड शेल भी हम बनाएंगे। थर्ड शेल में तो एक फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इस क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। इसके भी प्रोटॉन इसके पास भी होंगे 17, न्यूट्रॉन माइनस करके आंसर आ जाएगा 20, तो न्यूट्रॉन होंगे इसके पास 20, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके भी हम 17 ड्रॉ करेंगे सर्कल्स के अंदर। तो ये था क्लोरीन के आइसोटोप्स। इसके बाद है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर उनका है 92